ये फरमाइएगा कि आज के हालात में जबकि एक जानिब बानी पीटीआई के घर से उनकी जो हमशीरा हैं वो ये कहती हैं कि कुछ लो और कुछ दो और हमें बताएं कि हमें आपको क्या देना है, दूसरी जानिब पीटीआई के ही जो अली जफर साहब हैं वो कहते हैं कोई कुछ लो और दो नहीं है, सीधी सीधी बात है, मज़ाहमत होगी। ये मुझे फरमाइएगा कि क्या पीटीआई जो है वो खुद इस वक्त आपको लगता है किसी मतलब शैटर्ड हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे गैदर करना है चीज़ों को, या आपको इसके पीछे कुछ और कारफरमा लगती हैं चीज़ें? सना देखें, बात यह है कि बड़ी लिमिटेड एक्सेस है इमरान खान साहब के पास। जो लोग मिलने जाते हैं वो ये चंद वकील वकला हैं या उनके घर वाले हैं, इसके अलावा उनकी मुलाकात नहीं होती। और ये वकला जो हैं या घर वाले जो हैं, ये इनको पॉलिटिकल इतनी एक्यूमेन इनका नहीं है कि ये बाहर आके इन्होंने क्या बात करनी है या पॉलिटिकल एक्यूमेन कहना चाहिए कि नहीं है। अली जफर जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब की लैंग्वेज नज़र आती है। और जो अलीमा खान ने बात की है वो मैं हरगिज़ नहीं मान सकता कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात की होगी कि कुछ लो और कुछ दो, या वो कैसी डील के लिए वो तैयार हैं। अगर ये इतनी फ्लैक्सिबिलिटी इमरान खान दिखा रहे होते तो ये 2 साल जेल में ना होते, बहुत पहले बातचीत हो गई होती। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो शॉर्टेज है इमरान खान के पास वो पॉलिटिकल माइंड्स की शॉर्टेज है, पॉलिटिकल लोगों की शॉर्टेज है जो न सिर्फ बाहर आके बात कर सकें बल्कि पार्टी को लीड कर सकें, कोई मूवमेंट चला सकें, कोई अपोजिशन अलायंस बना सकें, कोई इस तरह की चीज़ कर सकें। आज जहाँ पीटीआई मौजूद है वहाँ पर बहुत बड़ा एक इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन है वो उन लोगों का है जो नॉन पॉलिटिकल फिगर्स थे, जिन्होंने इसको एक बच्चों का खेल समझ के खेला। और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के जेल में होने का बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। वो खुद साख्ता एंकर बन गए हैं, वो खुद साख्ता यूट्यूबर्स बन गए हैं। वो उन्होंने वहाँ पाकिस्तान से बाहर बैठ के उन्होंने एक तासुर ये पेश किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डायरेक्ट लड़ाई जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के साथ है। बहुत अच्छी बात की है आपने इमरान इस्माइल साहब, सल्यूट ऑन दैट, सच अ गुड पॉइंट, क्योंकि मैं इस पर आना चाहती हूँ। ये गौरव आर्या जैसे लोग भी इंडिया में बैठ के कहते हैं कि वो बानी पीटीआई को चाहते हैं कि वो रिहा हो और उनकी रिहाई में उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। फिर ये उनका तो नाम के ऊपर बैन भी है और जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहा है मेरा ख्याल है उसको तो वापस भी नहीं बुलाना चाहिए। आदिल राजा जैसे लोग ये जो बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है सरीहन? नहीं, आदिल राजा जैसे लोगों का तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। ये तो सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये कभी कहते हैं लॉयर के मुझे पैसे चाहिए, इतने 5,000 पाउंड दे दो, कभी 13,000 पाउंड दे दो, हर वक्त पैसे मांगता रहता है। पीटीआई के लोग जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो ये समझते हैं कि जी ये बड़ा सच्चा इमरान खान का सपोर्टर है और उसको पैसे दिए जा रहे हैं। उसकी तो दुकान खुली हुई है। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया, आदिल राजा जैसे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। इनको पाकिस्तान से भी ताल्लुक नहीं है, इमरान खान को एक तरफ छोड़ें, इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका पाकिस्तान से भी ताल्लुक नहीं है। इसका बस चले तो ये हिंदुस्तान के नगमे गाना शुरू कर दें। ये लोग वो हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये सिर्फ नोट बनाने के चक्कर में वहां बैठे हुए हैं। बहुत सारे पीटीआई के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं नादानिस्ता तौर पे। कभी उसके साथ बैठ के प्रोग्राम करने लगते हैं, कभी उसके ट्वीट्स को रीट्वीट करने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की तरफ से एक पैगाम आना चाहिए कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस करें। हाँ, लेकिन ये सब चीजें मिलके मैस क्रिएट कर रही है ना इमरान इस्माइल साहब। फिर हम आगे एक और पॉइंटर पे भी आपकी मैं बात ज़ाहिर एनालिसिस लेना चाहूंगी। आपने कहा कि इस वक्त जो पॉलिटिकल लोग नहीं है बानी पीटीआई के पास, उनका एक्यूमेन ही नहीं है कि पॉलिटिकली चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है। अब इसमें 2 बातें हैं। देखिए, हालात जैसे भी थे ना इमरान इस्माइल साहब, किसी की शक्ल आपको पसंद हो, मुझे पसंद हो ना हो, ये एक अलग केस है। लेकिन इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऐवान के अंदर खड़े होके, जबकि जंग मुसल्लत थी सर पर, उन्होंने पीटीआई को ऑफर किया कि आप आइए डायलॉग कीजिए। लेकिन जब डायलॉग की बात आती है तो वहां से बानी पीटीआई कहते हैं, एक दिन कहते हैं बिल्कुल डायलॉग होगा, अगले दिन डायलॉग नहीं होगा, एजिटेशन होगी। व्हिच काइंड ऑफ आई मीन बिहेवियर इज दिस? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर तो शहबाज शरीफ सीरियस थे ना इसमें, तो उनको इमरान खान से बात करनी चाहिए थी। जेल से बुला के बात करते ताकि सब एक कौमी धारे पे आ जाते। कोई मसला नहीं होता, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि वो बात ना हो सकती होती। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पीटीआई की पॉलिटिकल मूव ये होनी चाहिए थी कि इस ऑफर को इनकैश करते, पॉलिटिकल लोगों से बात कर। देखें, सियासी जमातों से बात करती हैं। इमरान खान ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो नहीं बनना कि वो वहाँ से लड़ाई शुरू करेंगे। इमरान खान ने बनना है वज़ीर आज़म, इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने हैं। तो इमरान खान ने जब इलेक्शन लड़ने तो इधर बात करें। अगर मैं समझता हूँ कि जो भी चुपकलिश या मिसअंडरस्टैंडिंग
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई ने उठाई हुई जी थी, सर। वो उसको लोअर डाउन करें और पॉलिटिकल एंगल से बातचीत शुरू करें। जब पॉलिटिकल दोनों साइमल्टेनियसली शुरू कर लें, एस्टेब्लिशमेंट से भी करें, पॉलिटिकल लोगों से भी करें। डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हुए अच्छे नहीं लगती, उसको डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ बात करनी पड़ेगी। वो भले फॉर्म 47 पे आए हों, हाँ। जाली इलेक्शन करा के आए हों, हैंड पिक्ड हों, फिलहाल वो हैं। हाँ। हमें उनसे बात करनी चाहिए, इसको इनकैश करना चाहिए और इनको भी घर तक पहुंचाना चाहिए। अगर ये ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हाँ, इनको भी घर बिल्कुल, पहुंचाएं ताकि बिल्कुल, लोगों को पता लगे बिल्कुल। कि झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, ये जो आप और हम जो इस तरह की डिबेट करते हैं, इसका मकसद ये होता है कि हम वो जहन जो आप जैसे लोग जो पीटीआई के हार्डकोर लोग रहे ना, जो बानी पीटीआई को भी जानते हैं, उनके इन एंड आउट्स, उनका तरीका भी जानते हैं, उनका गुस्सा भी जानते हैं, उनका प्यार भी जानते हैं, उनका एक अपना तरीका है सियासत का, वो भी समझते हैं। जब आप ये बात कह रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि ये जो एजिटेशन की बात है, यानी सड़कों पर आने का जो फैसला है, आपको लगता है कि आज के हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो पोटेंशियल है कि वो पंजाब से भी लोग निकाले, केपी से भी निकाले, सिंध में भी क़यादत खड़ी हो जाए और बाकी भी पूरे बलूचिस्तान से भी लोग निकले? आपको लगता है कि ये हालात हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा खुद पीटीआई के लिए? देखें, अभी तक तो कोई एजिटेशन या कोई चीज़ ऐसी कामयाब पीटीआई नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर सकी पॉपुलैरिटी के बावजूद। जिस तरह लोगों ने इमरान खान को वोट दिया पिछले इलेक्शन में, वो उस शो करता है कि पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर आज भी इमरान खान है। लेकिन अगर रोड पे लोगों को नहीं निकाल पा रहा है, उसकी वजह से ये है कि जो पीटीआई के पास लीडरशिप मौजूद है। आप मुझे बताएं कि उन्होंने ये जो डी चौक पे था प्रोग्राम, इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट की। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ एज ए लॉयर, ही इज अ ग्रेट मैन, लेकिन पॉलिटिशियन वो नहीं है। उन्होंने वहाँ ट्वीट की कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हालत जंग में है और जंगों में फैसले जो हैं वो तदबीरों से किए जाते हैं, और तदबीर ये है कि हम वहाँ नहीं आएंगे क्योंकि 5 मिनट का ड्रामा होगा, अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन आप लोग ज़रूर आएंगे। आपने कभी ऐसी जंग देखी है जिसमें खुद जनरल जो है घर बैठ जाए और सिपाही को कहे कि तुम जाओ, बाकी मैं वहाँ तो नहीं जा रहा, गोली ना लग जाए मुझे? तो ऐसे तो कोई नहीं होता। तो ये इस तरह की लीडरशिप आपको पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर सक रहे। और प्रॉब्लम ये है, मैं उस दिन फवाद चौधरी से एक बात कर रहा था। हाँ। मैंने उसको कहा कि हमारा हाल पीटीआई का ये है इस वक्त कि एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि अम्मा हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है तो कभी आए नहीं घर पे हमारे। तो अम्मा ने कहा बेटा वो अमीर लोग हैं, वो हमसे नहीं मिलते। तो उसने कहा और जो गरीब रिश्तेदार नहीं है कोई हमारा? उन्होंने कहा है बेटा उनसे हम नहीं मिलते। तो पीटीआई वो जो बात करना चाह रहे हैं, गरीब लोग उनसे बात नहीं करना चाहते, जो अमीर लोग बात नहीं करना चाहते उनसे बात करना चाहते हैं। तो हमें एक पॉलिसी डिवाइस करनी पड़ेगी कि हम चाहते क्या हैं। हमें पीटीआई को इस वक्त एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की ज़रूरत है, मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत है, जमात इस्लामी की ज़रूरत है, तमाम वो फोर्सेस जो इस वक्त हुकूमत से बाहर हैं उनके साथ बैठ के उनको अलायंस बनाने की ज़रूरत है। पीटीआई हैज़ मिजरेबली फेल्ड टू डू दैट। अकेले पीटीआई तो ये नहीं कर पाएगी एजिटेशन। बिल्कुल ठीक है। एक कहते हैं ना, रियलिटी चेक भी आपका जिंदगी में होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सियासी जमात हैं तो भी आपको एक रियलिटी चेक चाहिए होता है, और एक इंडिविजुअल को भी एक रियलिटी चेक रखना चाहिए अपनी जिंदगी में। रियलिटी ये है इमरान इस्माइल साहब, अभी जो हमने इससे पहले वाले में सवाल की, आज से चले साल भर पहले लगा लें, इस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह से सबोताज किया, बैशिंग की, बुरा भला कहा, किसने नहीं कहा, सब ने कहा। हुकूमत को ऊपर से लेकर नीचे तक, शहबाज शरीफ को घसीटने से लेकर चोर और डाकू और जेल में डलवाया और फलाना ढिमाका, सब कुछ होता रहा। एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं आज आपसे बात कर रही हूं सर, इसी महीने की 5 तारीख से, यानी पहलगाम का हमला 26 पे हुआ है, 26 के बाद 4 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, 8, 9 और अल्टीमेटली 10 तारीख, ये पूरी तारीखों में पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत एक हो गई। एक्सक्लूड पार्टी जो हुई वो पीटीआई हुई, और अभी भी शायद नजर आती है। आप क्या समझते हैं कि आज के हालात में, फैसल चौधरी कह रहे हैं, फवाद चौधरी के भाई ही हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो विंडो ही नहीं है पीटीआई के पास। अगर टर्म्स एंड कंडीशन होंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत क्यों होंगे? व्हाई फॉर द पीटीआई? करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, मैं समझ रहा हूं कि जो एक कमी थी ना एस्टेब्लिशमेंट के पास, वो शायद पब्लिक पॉपुलैरिटी की कमी थी कि वो पब्लिक में उस तरह वो पॉपुलर नहीं थे जिस तरह उनको हमेशा से रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ज़ाहिर है पीटीआई भी रही।
जो बड़ी बैशिंग हुई, सारा कुछ हुआ, तो उससे ज़ाहिर है पॉपुलैरिटी तो इफेक्ट हुई। लेकिन जब ये वॉर आई ना, तो उसके बाद जो वॉर सेंटिमेंट बना है और जो कौम खड़ी हुई, देखें पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान इंडिया के मैच में सिंधी, पंजाबी, पठान, PMLN, PTI, MKM को भूल के पाकिस्तानी बन जाते हैं, सब ग्रीन शर्ट पहनते हैं, मैच देखते हैं। ये तो वॉर थी पाकिस्तान की इंडिया के साथ, इसमें लोग एक जान होके खड़े हुए अपनी आर्मी के साथ। और उसके बाद जो एयरफोर्स ने और आर्मी ने जो एक्शन किया है वो तो तबाही था। तो सारी दुनिया में पाकिस्तानियों ने सर उठा के चलना शुरू कर दिया है। अब सीना ठोक के कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, किसकी वजह से? तो ये तो देखें ना, ये तो नहीं हो सकता कि हम ये काम भी करें वो काम भी करें। PTI को अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रेटन अप करना पड़ेगा। अब तक की पॉलिटिक्स PTI की उस तरह कामयाब नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी, इतनी वास्ट मेजॉरिटी और पॉपुलैरिटी के बावजूद। इमरान इस्माइल साहब, लास्टली मैं फिर मुझे ज़ाहिर मैं आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आपका एनालिसिस क्या कहता है कि क्या जिस बानी PTI को आप जानते हैं, ज़ाहिर आप उनके साथ रहे हैं, क्लोज वर्क सारी चीज़ें हुई हैं, आपने उनको बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व किया हुआ है, आपको लगता है कि वो डायलॉग की तरफ आएंगे या नहीं? क्योंकि वो जो डायलॉग का दरवाज़ा है इमरान इस्माइल साहब, वो उन्होंने पहले दिन से बंद रखा हुआ है और तावक्ते जब मैं और आप बात कर रहे हैं वो अभी भी बंद है। वो बात करते हैं स्ट्रीट पावर, बाहर आओ, बाहर निकालो, KP से निकालो, पंजाब से निकालो, यहाँ से निकालो। आपको लगता है कि अभी भी वो इसी उसमें है या कुछ बदले हैं वो 2 साल 2.5 साल की कैद के बाद? देखें, मेरी डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं हुई, मेरी तो फवाद चौधरी से बात हुई थी और उसने मुझे बताया कि जो अभी परसों वो जो मिल के आए खान साहब को कल कोर्ट में, तो वहाँ पे वो बता रहा था कि खान साहब अपनी पार्टी से काफ़ी नाला लगे, उन्हें लगा कि जी उनके लोग जो हैं वो नहीं कर रहे काम जो वो उन्हें कहते हैं करने के लिए। वो अलावा इसके कि इसको कमेटी में डाल दो, उसको कमेटी से निकाल दो, सब इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है। अभी आपने देखा पंजाब में, पंजाब की प्रेसिडेंट को जो है उन्होंने उस कमेटी में नहीं डाला और ख़ुद कमेटी बना के बैठ गए सारे के सारे। फिर खान साहब ने वहाँ से ऑर्डर लगाया कि जी ये कैसे तुमने किया कि आलिया हमजा को नहीं बनाया, अब तुम उसको कमेटी का चेयरमैन बनाओ। अब वो सारे भागे फिर इधर से उधर के जी अब क्या होगा, आलिया हमजा को चेयरमैन बनाएंगे, तो उसी के खिलाफ तो इन्होंने रिवोल्ट किया था। तो ये आपस में ये सारे लगे हुए हैं। ऐसे वक्त में जब आपका लीडर जेल में है, बकौल आपके एक गलत इल्ज़ाम के ऊपर जेल में है, उसकी अपील समाअत के लिए नहीं लग रही है, आप इतने बड़े बड़े लॉयर्स हैं, आपको कोर्ट में जाकर वो लंदन घूम रहे हैं, वो जर्मनी चले गए, वो अमेरिका चले गए, वो बैरिस्टर्स और वो सारे तो घूमते फिर रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर ये घूम रहे फिर रहे हैं, वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, वो सारा कुछ हो रहा है और बाकी ECL पे हम बैठे हुए हैं, तो वो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा काम हो रहा है। इमरान इस्माइल साहब, तो फिर ये फरमाए ना कि ये जो बात कही जा रही है अगर कि ये सड़कों पर आएंगे और बस आना ही चाहते हैं, जून जुलाई ईद खत्म हो फिर देखो क्या होता है, तो क्या आपको लगता है ये सड़कों पर आके कुछ हासिल कर सकेंगे अपने लीडर के लिए? ये जिस दिन से इमरान खान जेल गए ना, मैं उस दिन से यही सुन रहा हूँ कि जी मुहर्रम ख़त्म हो तो हम सड़कों पे आएंगे, रमज़ान ख़त्म हो तो हम सड़कों पे आएंगे, गर्मियाँ ख़त्म हो तो सड़कों पे आएंगे, बरसात ख़त्म हो तो सड़कों पे आएंगे, सर्दियाँ ख़त्म हो तो सड़कों पे आएंगे। ये सीज़न बता दें कौन से सीज़न में आएंगे। ये इन्होंने नहीं आना सड़कों पे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। और बानी PTI ने फिर कैसे बाहर आना है अगर आना है तो? इमरान इस्माइल साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ओनली द डायलॉग इज द वे। इमरान खान साहब को अपने जो डायलॉग इज द वे, ही शुड ओपन द डोर्स, थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल हीट जो है इसको कम करें और बातचीत शुरू करें। उसके बावजूद उसके बगैर उसके मुझे नहीं लगता कि बाहर आने का रास्ता है। ना कोर्टों में हमारी सुनवाई हो रही है, ना रोडों पे सुनवाई हो रही है। बोल्ड एनालिसिस इमरान इस्माइल, अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया।